हेलो, नमस्कार। आपका इस चैनल पर स्वागत है। हम लोग यूजीसी नेट कॉमर्स के प्रीवियस पेपर देख रहे हैं। कंटिन्यूअसली आप देख रहे हैं, क्लासेस हम लोग देख रहे हैं। आज हम लोग को देखना है 2021 का जो सेकेंड फर्स्ट शिफ्ट चल रहा है, उसको देखना है सेकेंड पार्ट। बहुत कुछ चीज़ें हम लोग को सीखने को मिल रहा है। आप लोग भी देख रहे होंगे, जो क्वेश्चन को डिटेल पढ़ा सकता है उसको हम डिटेल भी पढ़ रहे हैं और आप लोग सहयोग भी कर रहे हैं। तो ऐसे ही देखते रहिए। कुछ लोगों का ये कहना है कि सर सब्जेक्ट नहीं पढ़ा रहे हैं, तो थोड़ी सी इसमें थोड़ी प्रॉब्लम है, थोड़ा टाइपिंग वाइपिंग का मन नहीं कर रहा है सर टाइपिंग करने का, क्योंकि कंटेंट भी तैयार करना पड़ता है। तो इसलिए कुछ पेपर पहले से तैयार थे तो उसको मैं पढ़ा दे रहा हूँ। उसके बाद जैसे भी आएगा 2-4-10 दिन बाद आ जाएगा। जो भी सब्जेक्ट आप लोग कहेंगे वो पढ़ाया जा सकता है, राइट। धीरे धीरे सब कुछ पढ़ाई दिया जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो जैसे बीकॉम एमबीए को पढ़ाता हूँ तो उसके अकॉर्डिंग ज़्यादा सोचता हूँ मैं पढ़ा दूँ, ताकि उनका भी फायदा हो जाए और आप लोग का भी फायदा हो जाए जो यूजीसी नेट कॉमर्स तैयारी कर रहे हैं। तो लास्ट क्लास में हम लोग 41 क्वेश्चन तक तो देख चुके थे। आज हम लोग को रेस्ट ऑफ क्वेश्चंस कंसिडर करना है, तो क्लास में बने रहिए। निश्चित रूप से आप लोगों को क्लास से फ़ायदा होगा। तो चलते हैं क्वेश्चन पे। 42 नंबर क्वेश्चन देखिए, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आप जानते हैं CSR है, 21 में दिया गया है। 135 में सेक्शन कंपनी 2013 के 135 में दिया गया है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो कि सबको कंसिडर करना पड़ता है। ओके, तो उसी के लिए बताया जा रहा है कि ये क्या क्या कंटेंट को कवर करता है। तो जैसे फर्स्ट है पॉलिटिकल अवेयरनेस, सोशल सिक्योरिटी एंड इंक्लूजन, ये नहीं है, ये कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का वर्क नहीं है। नेक्स्ट है पब्लिक हेल्थ, एजुकेशन एंड लिटरेसी, ये सही है, ये जरूरी है। मेंटेनिंग इकोलॉजिकल बैलेंस एंड प्रोटेक्टिंग इन्वायरमेंट, ये भी सही है कि इकोलॉजिकल इन्वायरमेंट को कंट्रोल करना है ताकि कम से कम प्रदूषण हो सके। जेंडर डाइवर्सिटी, प्रॉफिटिंग एंड मार्केट कंट्रोल, देखिए ये सब कुछ ठीक है। ये जो आ करके थोड़ा इसको डिस्टर्ब कर दिया है, राइट। अगर यहाँ तक होता तो माना सकता था। नेक्स्ट है रेंडरिंग, स्पॉन्सरिंग एंड डोनेटिंग सोशल एंड चैरिटेबल एक्टिविटीज़, तो ये भी सही है। तो ये दो चीज़ें आप लोग 1 और 4 आप गलत कर सकते हैं। उसके बाद जो भी क्वेश्चन है 2, 3, 2, 3 और 5, ओके, तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है फर्म कैटेगराइज द हेल्प ऑफ मैनेजर आइडेंटिफाई कोर कॉम्पिटेंसी इंक्लूड, तो कोर कॉम्पिटेंसी में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। पोटेंशियल एक्सेस टू वाइड वैरायटी ऑफ मार्केट, सिग्निफिकेंस कंट्रीब्यूटर टू द परसीव्ड कस्टमर बेनिफिट्स, वैल्यू अट्रैक्टिव एंड नॉन कॉम्पिटिटिव, डिस्टिंक्ट एंड डिफरेंट फ्रॉम कॉम्पिटिशन इमिटेट। तो यहाँ पर पूछा रहा है कि पोटेंशियल जो एक्सेस है उसको प्राप्त करना है मार्केट की, सिग्निफिकेंस कंट्रीब्यूटर टू द परसीव्ड कस्टमर बेनिफिट्स, तो जो कस्टमर की बेनिफिट्स है उसको परसीव्ड करना है। वैल्यू एक्रिएटिव एंड नॉन कॉम्पिटिटिव, ये वाला तो नहीं होगा निश्चित रूप से। ओके, डिस्ट्रिक्ट एंड, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, थर्ड वाला गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे कौन हो जाएगा 1, 2, 4 थर्ड इसमें, क्योंकि ये जो है नॉन कॉम्पिटिटिव इस नहीं होगा, गैर प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए, राइट। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग डेस्टिनेशन डिस्ट्रिक्शन इज आर नॉट करेक्ट बिटवीन पब्लिक इशू एंड राइट इशूज। ओके, तो पब्लिक इशूज जो IPO इशू होता है, ओके, और राइट इशू के संबंध में पूछा जा रहा है। इन पब्लिक इशू एप्लीकेशन फॉर शेयर आर इन्वेटेड फ्रॉम द जनरल पब्लिक एंड राइट इशूज द शेयर आर ऑफर टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स। तो यह पूछा जा रहा है कि पब्लिक इशू पब्लिक को दिया जाता है और राइट इशू केवल एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को दिया जाता है, तो ये भी सही है। ओके, in public issue there is no question of any over subscription and in the right issue either may be under subscription or over subscription। ओके, ये सब नहीं हो सकता है। यहाँ पर बेसिकली पूछा कि इशू क्या, कोई क्वेश्चन है कि ओवर सब्सक्रिप्शन ना हो, राइट इशू में ओवर सब्सक्रिप्शन अंडर सब्सक्रिप्शन हो सकता है, मतलब कम ज़्यादा शेयर परचेज करने का दोनों में हो सकता है। ओके, द प्राइस ऑफ पब्लिक इशू इज जनरली लेस देन द मार्केट प्राइस, तो ये कोई मतलब नहीं है कि राइट लेस देन ही होगा। The price is delivered at the less than the market price. Okay. Next, in a public issue, the communication of the issue is through prospectus, advertising, and in right issue, the communication between the company and the existing number of the company. तो राइट इशू कम्युनिकेशन के द्वारा कंपनी एंड एग्जिस्टिंग नंबर के द्वारा किया जाता है।
तो इससे क्या हो जाएगा, सही। तो यहाँ पर क्या है बेसिकली जो ये है ना, ये इन पब्लिक इशू देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ एनी ओवर सब्सक्रिप्शन एंड राइट, ये वाला विच क्या रजिस्ट्रेशन आर नॉट करेक्ट, इज आर नॉट करेक्ट, तो ये वाला इनकरेक्ट है। ओके, यहाँ पर क्या है, प्राइस पब्लिश इशू ऑफ जर्नल लेस देन, ये मार्केट प्राइस पूछा है, मार्केट प्राइस से हो भी सकता है। द राइट इशू एंड डिलीवरेड मेड लेस देन द मार्केट प्राइस से लेस हो सकता है, राइट। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड टू विच ऑफ द फॉलोइंग कॉस्ट्स शुड बी इंक्लूड इन द वैल्यूएटिंग द इन्वेंट्रीज ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। जानते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 में इन्वेंट्रीज दी गई है, कैसे इन्वेंट्री कैलकुलेशन होगा। फॉरेन फ्रेट एंड इंश्योरेंस, जो भाड़ा और इंश्योरेंस है, कैरेज आउटवर्ड है, डिप्रिसिएशन ऑफ फैक्ट्री प्लांट है, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड है। तो इसमें क्या होगा, फ्रेट एंड इंश्योरेंस होता है, डिप्रिसिएशन ऑफ फैक्ट्री प्लांट होता है, ये वाला नहीं होता है। ओके, तो 1 और 3 सही है, 2 और 4 गलत है। ओके, तो 1 3 डी ऑप्शन जैसे इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टैंड फॉर प्रिपेयरिंग शेड्यूल ऑफ चेंज इन द वर्किंग कैपिटल। तो वर्किंग कैपिटल का कंसेप्ट हमेशा ध्यान रखिए, एक लाइन, एक करेंट एसेट जब बढ़ता है तो वर्किंग कैपिटल भी बढ़ती है। ओके, इसका पॉजिटिव रिलेशन है। और करेंट लायबिलिटी घटता है तो भी वर्किंग कैपिटल बढ़ता है, बस ये ध्यान रखना है। तो यहाँ देखिए, एन इंक्रीज इन द करंट एसेट्स इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, सही है। एन इंक्रीज इन करंट एसेट डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, नो। एन इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, ठीक है। ओके, ये 1 3 सही हो जाएगा और गलत हो जाएगा। जो ये बात है इसी को ध्यान रखना है मेन, और सब आप जान ले जाएंगे। ओके, नेक्स्ट है, कैरेक्टरिस्टिक्स कंस्टिट्यूटिंग द कोर ऑफ कंज्यूमर रेशनलिटी इंक्लूड्स। तो क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होनी चाहिए, होमोजेनियस एक्सपेक्टेशन, नॉन सेटिसन असंतृप्त, सेल्फिश मोटिव, क्लियरिटी पर परफॉर्मेंस, पोसेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। तो इसमें से पूछा जा रहा है क्या क्या नहीं चाहिए, होमोजेनियस सबका एक विचार होना चाहिए, नॉन सेटिसन असंतृप्त होना चाहिए, सेल्फिश मोटिव स्वार्थी वाले होने चाहिए, क्लियरिटी ऑफ प्रेफरेंस होना चाहिए, प्रेफरेंस क्लियर होना चाहिए, पोसेशन ऑफ इंफॉर्मेशन पोसेशन होना चाहिए। ये सब चीज़ें क्या हो सकती हैं, तो इसमें क्या होगा, 2 3 4 5 सब सही है। होमोजेनियस एक्सपेक्टेशन इसमें नहीं होगा, सबकी ये जरूरी थोड़ी है कि सब लोग एक जैसा ही सोचेंगे कि हमको एक जैसा ही प्रोडक्ट मिले, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है, व्हिच इज इन इंडिफरेंस कर्व कन्वेक्स टू द ओरिजिन। यहाँ पूछा जा रहा है कि इंडिफरेंस कन्वेक्स होता है जो उत्तल, ये ऐसे ये क्यों होता है, यही पूछा जा रहा है। इंडिफरेंस कर्व स्लोप डाउनवर्ड टू राइट, ये देखिए है बट ये रीजन नहीं है, जबकि यहाँ पूछा जा रहा है क्यों होता है, इसलिए ये गलत हो रहा है। टू कम्युनिटीज आर परफेक्ट इम्परफेक्ट, ये सही है, ये परफेक्ट नहीं होता है, इम्परफेक्ट। इधर ये गुड्स जो है, मान लीजिए एक्स गुड्स, ये वाई गुड्स, दोनों पूर्ण रूप से पूरक नहीं है, एक तरह से सब्स्टिट्यूट नहीं है, प्रतिस्थापन, ये अप्रतिस्थापित है, इसलिए हो रहा है। डिक्लाइन मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन बिटवीन कम्युनिटीज, ये भी सही है। और डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ये नहीं है, तो ये 2 और 3 सही है, राइट। ये किसके लिए होगा, ये जब ऑर्डिनल अप्रोच पढ़ते हैं उसके लिए लागू होता है, ऑर्डिनल के नहीं, जो कि ये थ्योरी जो है ऑर्डिनल के लिए पूछी जा रही है, तो इसलिए 2 और 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, फाइनेंशियल क्राइसिस टेक द फॉर्म ऑफ, फाइनेंशियल क्राइसिस किसका रूप लेता है, ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर करेंसी क्राइसिस है, बैंकिंग क्राइसिस है, सिस्टमेटिक फाइनेंशियल क्राइसिस है, फॉरेन डेब्ट क्राइसिस है। तो ये पूछा जाएगा जब फाइनेंशियल क्राइसिस जब आती है तो क्या उसका परिणाम होता है, तो ये नहीं होता है, सिस्टमेटिक फाइनेंशियल प्रॉब्लम सिस्टम की नहीं है, तो इसलिए 1 2 4 सही हो सकता है। ओके, 1 2 4। नेक्स्ट है, फॉलो आर द प्रॉब्लम दैट मार्क एन ऑप्टिमम इंटरनेशनल डाइवर्सिफिकेशन। ओके, अब देखिए ऑप्टिमम इंटरनेशनल डाइवर्सिफिकेशन कैसे हो सकता है, अनफेवरेबल एक्सचेंज रेट मूवमेंट्स, फ्रिक्शन ऑफ इंटरनेशनल मार्केट्स, मैनिपुलेशन ऑफ सिक्योरिटी प्राइसेस, अनइक्वल एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन, ये कैसे हो सकता है, राइट। डाइवर्सिफिकेशन के संबंध में ऑप्टिमम इंटरनेशनल डाइवर्सिफिकेशन, तो ये कि अनफेवरेबल एक्सचेंज रेट मूवमेंट, अनफेवरेबल भी हो सकता है क्योंकि जानते हैं एक्सचेंज रेट कुछ भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। फ्रिक्शन ऑफ इंटरनेशनल मार्केट, इंटरनेशनल मार्केट में फ्रिक्शन भी हो सकता है,
मैनिपुलेशन ऑफ सिक्योरिटी प्राइसेस, सिक्योरिटी जो प्राइसेस मैनिपुलेशन की सकती है, होता भी रहता है, देखते ही होंगे। डिफरेंट टाइप्स के बहुत बड़े जो इन्वेस्टर्स हैं वो मैनिपुलेट कर देते हैं प्राइस को। और अनइक्वल एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन जानते ही हैं फाइनेंशियल में 3 प्रकार की इन्फॉर्मेशन है, स्ट्रांग, सेमी स्ट्रांग और वीक। तो जो वीक होती है सबको मिल जाती है, सेमी स्ट्रांग होती है कुछ लोग को मिलती है, लेकिन जो स्ट्रांग इन्फॉर्मेशन होती है वो किसी को मिलती है, जो कंपनी से हमेशा जुड़े हुए हैं, जो साथ में रहते हैं उनको नहीं मिलती है। तो उसी के आधार पर पूछा जा रहा है कि सब इन्फॉर्मेशन के आधार पर सब गैप होती है। इसलिए शेयर मार्केट में देखिए नुकसान भी होता है, किसी को इन्फॉर्मेशन पता हो जाती है पहले, किसी को नहीं पता हो जाती है, तो इसलिए यहाँ पर सब सही है, राइट। नेक्स्ट है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट अबाउट द मन विटनी एम टेस्ट यू टेस्ट, सॉरी मन यू टेस्ट, ये किसका है? ये ऐसे समझिए टी टेस्ट का नॉन परमिटेड टेस्ट है। अगर अब पूछा जाए, पहला ध्यान रखना चाहिए कि अगर पूछा जाए कि टी टेस्ट का, तो जानते हैं परमिटेड टेस्ट है, और टी टेस्ट का नॉन परमिटेड टेस्ट क्या है, तो मन विटनी यू टेस्ट, राइट। तो ये हमेशा ध्यान रखना है। उस आफ्टर देखते हैं क्या क्या चीज़ें हम लोग को देखते हैं। इट इज नॉन परमिटेड टेस्ट, ये तो सही है, दिस इज ए नॉन परमिटेड टेस्ट। सेकेंड, इट रिक्वायर दैट सैंपल्स आर इंडिपेंडेंट, ये भी सही है, स्वतंत्र रूप से सैंपल होना चाहिए। इट कैन बी यूज व्हेन पॉपुलेशन इन्वॉल्व आर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, नहीं कोई ज़रूरत नहीं है नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो तो भी गुड, नो हो तो भी सही, ये जरूरी नहीं है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। इट इज यूज टू टेस्ट नल हाइपोथेसिस दैट टू पॉपुलेशन इन्वॉल्व आर आइडेंटिकल, तो आइडेंटिकल के रूप में पॉपुलेशन हो तो भी कह सकते हैं, सही है। इट इज ऑलवेज टू टेल टेस्ट, ये ऑलवेज है ना, ये ऐसे समझिए कि किसी कोई ऐसा अभी तक टेस्ट नहीं बना है जो लगभग ऑलवेज की बात करता है, ओके। का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव के लिए बात करता है, मान लेता हूँ, का स्क्वायर टेस्ट वो हमेशा टेल टेस्ट वन टेल हो सकता है कुछ, लेकिन लगभग सभी टेल टू टेल टेस्ट है, ओके। तो ऑलवेज से कोई महत्व है ही नहीं है। तो आप देखिए ये सही हो जाएगा, ये सही हो जाएगा और ये सही हो जाएगा, 1 2 4, तो 1 2 4 ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स, कॉम्प्लीमेंट्री पूरक कोई घटनाएं हो रही हैं तो उसके संबंध पूछा जा रहा है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होती हैं, स्वतंत्र होती हैं, सच दैट देयर प्रोबेबिलिटीज एड अप टू 1, कलेक्टिव एग्जस्टिव होती हैं। तो पहले तो ये समझिए इंडिपेंडेंट हो नहीं सकती हैं, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट है, एक दूसरे पर निर्भर कर रही हैं, तो ये तो होना नहीं इंडिपेंडेंट, तो इसलिए दो दो जहाँ पे है वो तो गलत होना ही है, ओके। देखिए दो सही कितना गलत सही हो गया है, समझ रहे हैं। और देखिए इससे दो सही आप सही कर ले गए, तो यही देखिए आप कॉमन सेंस लगाइए कि कोई चीज़ पूरा घटना है, जो पूरा घटना में से क्या है, एक घटना घटेगी तो उस पर दूसरा प्रभाव पड़ेगा, यही तो पूरकता होती है कॉम्प्लीमेंट्री। अब इंडिपेंडेंट में स्वतंत्र नहीं गोष्ठ होती हैं, इसलिए ये पहला है। और सच दैट द प्रोबेबिलिटी एट अप टू 0 1 अप टू 1 तक होता है, सही है। कलेक्टिव एग्जस्टिव होती हैं, सामूहिक रूप से एग्जस्टिव होती हैं, ये सही है, ओके। नेक्स्ट है करेक्ट का स्क्वायर टेस्ट। अब का स्क्वायर टेस्ट के संबंध में समझना है, अभी जिसका हम बात कर रहे थे उसी को, ओके। ओ अब जानते हैं ओ माइनस ई बटा में ई स्क्वायर, ओके, ये इसका फार्मूला है, सर ये ई है, ओके, ई, तो माइनस ई स्क्वायर बटा में ई। अब देखिए इसी को देखना है, द ओनली पैरामीटर ऑफ का स्क्वायर टेस्ट इज इट्स नंबर डिग्री ऑफ फ्रीडम, द ओनली पैरामीटर ऑफ ए का स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन, केवल यही एक ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन है जो कि केवल डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात करता है। पहला, द नल हाइपोथेसिस गिवन का स्क्वायर टेस्ट इज रिजेक्टेड व्हेन द कैलकुलेटेड वैल्यू एट द वेरिएबल एग्जिस्ट इज ए क्रिटिकल वैल्यू, ये सही है। ये होती है कैलकुलेटेड वैल्यू और एक होती है कौन सी दी है एंड क्रिटिकल वैल्यू, क्रिटिकल वैल्यू, तो क्रिटिकल वैल्यू से यदि ज़्यादा हो जाएगी तो रिजेक्ट हो जाएगा, ओके। ये जानते हैं कैलकुलेट होकर आती है ये वाली, और ये वाली ऑटोमेटिक आती है, वो सराउंडिंग देख करके टेबल। द रिजेक्शन रीजन इज गुडनेस ऑफ फिट इज लाइज ओनली इन द राइट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, तो गुडनेस ऑफ फिट क्या हमेशा राइट टेल में मिलता है। द का स्क्वायर टेस्ट इज पैरामीट्रिक टेस्ट, अब ये तो गलती हो जाएगा पहले ही, लेकिन ये भी देखें ध्यान करिए इस पर कॉन्फ्लिक्ट है। कॉन्फ्लिक्ट ये है कि जब हम गुडनेस ऑफ फिट की बात करते हैं तो नॉन परमिटेड टेस्ट में भी यूज होता है, कभी कभी ये कभी कभी नॉन परमिटेड टेस्ट में यूज, इसलिए भी सही हो सकता है। एट अल्फा 0.5 वैल्यू ए द क्रिटिकल वैल्यू ऑफ का स्क्वायर टेस्ट इक्वल टू 0 विद द सेम लेवल ऑफ द सिग्निफिकेंस, ये गलत हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे क्या है
देखिए द का स्क्वायर टेस्ट पैरामीटर, अभी देखिए क्वेश्चन चलने वाला है, क्योंकि ये एक तरह से गलत हो सकता है, ये 1 2 3 तो सही है, चलो ठीक है मान लेते हैं हम, लेकिन ये जो है ना ये गलत है, ये जो है ना क्वेश्चनेबल है, क्योंकि कभी कभी ये पैरामीट्रिक टेस्ट में भी यूज होता है, लेकिन कॉमन सेंस में नॉन प्रूवन इसलिए गलत मान लिया जा रहा है, राइट। लेकिन आप ध्यान रखिए उसमें क्वेश्चनेबल हुआ होगा जब ये किया जा रहा होगा। ओके, नेक्स्ट है द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हैव फॉलोड डिस्टिंक्ट फीचर्स। क्या क्या फीचर्स हैं? फ्लेक्सिबिलिटी, यूनिवर्सल एप्लीकेशन, प्रिंसिपल एंड रिलेटिव नॉट एब्सोल्यूट, बेस्ड ऑन सिचुएशन, सिचुएशन पर होना चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए, तो ये क्या है सब होना चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए, यूनिवर्सल एप्लीकेशन होना चाहिए, प्रिंसिपल रिलेटिव एंड नॉट एब्सोल्यूट होना चाहिए, बेस्ड ऑन प्रिंसिपल होना चाहिए, राइट। ये सभी सही हो सकता है। यूज इंटरव्यू एट ए ट्रेनिंग नीड्स असेसमेंट टेक्निक्स हैज फॉलो एडवांटेज। क्या क्या प्रॉफिट हो सकता है यदि आप इंटरव्यू ट्रेनिंग असेसमेंट टेक्निक यूज कर रहे हैं, कि हम जो ट्रेनिंग के असेसमेंट है वो हम इंटरव्यू लेके करेंगे, तो क्या क्या होगा? क्वेश्चन कैन बी मॉडिफाइड, सही बात है, जब इंटरव्यू लेंगे तो क्वेश्चन मॉडिफाई भी कर सकते हैं। इजी टू एनालिसिस नहीं है। कैन एक्सप्लोर अनएक्सपेक्टेड इश्यू कम अप, कैन एक्सप्लोर अनएंटिसिपेटेड यूजेज दैट कम अप, जो मतलब अव्यवहारिक रूप से कुछ चीज़ आने वाली उसका भी हम कर सकते हैं, ये भी सही है। लेस टाइम कंज्यूम नहीं, जब इंटरव्यू लेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, इसलिए ये 2 3 सही हो जाएगा और गलत हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट है द एडवांटेज ऑफ इंसेंटिव पेमेंट आर। यहाँ पूछा जा रहा है कि इंसेंटिव पेमेंट अगर किया जा रहा है तो उसका फ़ायदा क्या होगा, प्रॉफिट्स। ईजी इन द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू मशीन, इसका कोई महत्व नहीं है, अब नई मशीन बैठ जाएगी उससे इंसेंटिव से क्या मतलब है। बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ इक्विपमेंट, सही है, कोई इक्विपमेंट है उसका बेटर यूटिलाइज किया जा सकता है कि आपको इंसेंटिव मिलेगा यदि अच्छा काम करेंगे, तो ये हो सकता है। रिड्यूस्ड एब्सेंटिज्म एंड टर्नओवर, तो एब्सेंट को रोका सकता है कि ज़्यादा लोग अनुपस्थित हो रहे हों, टर्नओवर जो बाहर छोड़ कर कंपनी जा रहे हैं उसको भी रोका सकता है क्योंकि आप इंसेंटिव दे रहे हैं। नेक्स्ट है इंक्रीज स्क्रैप, इसका कोई महत्व नहीं है, स्क्रैप में बढ़ोतरी नहीं होती है, तो ये क्या है 2 और 3 आपका सही हो जाएगा और गलत है। ईच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स में नॉट रिजल्ट इन क्रेडिट रिस्क, क्रेडिट रिस्क में क्या नहीं है, केवल ध्यान रखना है, नोट पूछा जा रहा है। प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट अमाउंट में नॉट बी पेड रिपेड केस ऑफ डायरेक्ट लेंडिंग, तो ये पूछा जा रहा है कि यदि आप किसी को प्रत्यक्ष रूप से लोन दे देंगे तो हो सकता है कि वो इंटरेस्ट पेमेंट ना कर पाए, प्रिंसिपल अमाउंट में पेमेंट करे हो सकता है। ओके, इन केस ऑफ गारंटी और लेटर ऑफ क्रेडिट फंड में नॉट बी फोर्थ कमिंग फ्रॉम द कंस्टिट्यूटेंट्स अपॉन क्रिस्टलाइज ऑफ द लाइबिलिटी, तो ओके यहाँ पूछा जा रहा है कि ठोस रूप से यदि दायित्व उत्पन्न हो जाएगा तो हो सकता है कि इन केस कमिंग फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन, हो सकता है कि वो ना आ पाए, मिल ना पाए, ये भी सही है। फंड सिक्योरिटीज सेटलमेंट में नॉट बी अफेक्टेड इन केस ऑफ सिक्योरिटी ट्रेडिंग बिजनेस, तो सिक्योरिटी ट्रेडिंग बिजनेस में हो सकता है कि वो सेटलमेंट प्रभावित ना करे, ये भी हो सकता है। प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन फॉर डिटरमाइनिंग एडिक्वेसी ऑफ लोन प्रोविजंस, तो प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन सूचना प्रदान की जाती है ताकि पर्याप्त रूप से लोन का निर्धारण कर सकते, प्रोविजन कर सकते, ये वाला गलत है, तो केवल इसमें 4 आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा, राइट। बीच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर फॉल्स रिगार्डिंग इलेक्ट्रॉनिक पर्स, इलेक्ट्रॉनिक पर्स जो आप क्रेडिट कार्ड रखते हैं उसी को इलेक्ट्रॉनिक पर्स कहा जाता है। ओके, तो यहाँ पूछा जा रहा है रेंडियल पैटर्न वेरिफिकेशन मीन्स आँख से देख कर वेरीफाई होता है, कोई मतलब नहीं है इसका। विजुअल रिकॉग्निशन नो, इनविजिबल होता है, अदृश्य होता है। नो रिस्क फॉर बैड पेमेंट, ये सही है कि बैड पेमेंट न भुगतान होने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। मेथड ऑफ एक्सेप्टिंग पेमेंट विथ नो कैश फ्लोट मैनेज एंड नो रिस्क डेप्ट, तो यहाँ सही बात है, अगर आप क्रेडिट कार्ड है तो चोरी होने की संभावना ही नहीं है, जब क्रेडिट कार्ड है चाहे इलेक्ट्रॉनिक पर्स है तो उसे होगा नहीं होगा चोरी वोरी कुछ भी, तो ये सही है। यहाँ पर क्या है, क्या पर फॉल्स ना, तो 1 2 आपका सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर द डिफेक्ट ऑफ इंडियन मनी मार्केट, ये पूछा मनी मार्केट का क्या मेन डिफेक्ट है, डिसएडवांटेज है, उसकी गलती है, ये सब। प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट, तो ये तो सही है, ये तो अच्छी चीज़ है कि हमारा इन्वेस्टमेंट सही चल रहा है, इन्वेस्टमेंट प्रॉफिटेबल है। डिसकोटोमी डाइकोटोमी इन इंडियन मनी मार्केट मीन्स मनी मार्केट का दोहरापन, ये 2 तरीके से होना, ये है फाइनेंसिंग इंडस्ट्री डाइवर्शन इन इंटरेस्ट रेट्स, तो यहाँ पर क्या है, ये गलती है, डिफरेंट टाइप्स के रिस्क मिलते हैं, सही बात है, तो ये गलत चीज़ है।
किसी कुछ रेट मिलता है, किसी कुछ रेट मिलता है। दूसरा फाइनेंसिंग इंडस्ट्री, ज़्यादा ज़्यादा वित्त इंडस्ट्री को दिया जाता है, ये भी सही है। ओके, तो ये 2 गलत है। तो 3 और क्या है, 3 और 4 फॉलोइंग स्टेटमेंट आर द डिफेक्ट्स, तो ये क्या हो जाएगा 2 और 4। फाइनेंशियल इंडस्ट्री हो सकती है, लेकिन 2 और 4 ये हो सकता है। दोहरा मापदंड ऐसा नहीं है, फाइनेंशियल इंडस्ट्री है, डेब्ट्स ये नहीं होगा और ये नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट है पेनिट्रेशन प्राइसिंग स्टडी डिलीवर रिजल्ट। पेनिट्रेशन प्राइसिंग क्या रिजल्ट आता है, वह प्राइस क्वालिटी एसोसिएशन इज वीक, प्राइस एसोसिएशन वीक है। व्हेन द प्रोडक्ट इज परसीव्ड एज ए हाई टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट, यदि हाई टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट है तो। व्हेन द मार्केट इज कैरेक्टराइज बाय द इंटेंसिव कंपटीशन, जब गहरा मतलब कि कंपटीशन हो तब इसको कह सकता है। व्हेन द फर्म यूज एंड एंट्री स्ट्रेटजी, जब फर्म, ये तो एकदम निश्चित होगा क्योंकि पेनिट्रेशन तभी यूज किया जाता है जब आप इंटर कर रहे होते हैं, राइट। तो यहाँ पर क्या होगा बेसिकली, व्हेन द प्रोडक्ट्स परस्यूड एज ए हाई टेक्नोलॉजी। हाई टेक्नोलॉजी में क्या यूज होती है, स्कीमिंग, मैं कई बार बताया हूँ, टेक्नोलॉजी के प्रोडक्ट में स्कीमिंग प्राइसिंग की जाती है, तो इसलिए ये तो गलत हो ही जाएगा। तो 1, 3, 4 आपका सही है। स्कीमिंग में तो ध्यान रखिए कि यहाँ पर स्कीमिंग हाई टेक्नोलॉजी नहीं होना चाहिए, हाई टेक्नोलॉजी होगी स्कीमिंग में होगा। नेक्स्ट है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट ट्रेडिशनल लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट अप्रोच। तो ट्रेडिशनल लॉजिस्टिक मैनेजमेंट में क्या अप्रोच है, इंडिपेंडेंट इन्वेंट्री मैनेजमेंट एफर्ट्स, तो स्वतंत्र रूप से मैनेजमेंट एफर्ट लगाया जाता है। मिनिमाइज द फर्म कॉस्ट, फर्म की कॉस्ट मिनिमाइज किया जाता है। अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन शेयरिंग एंड मॉनिटरिंग लिमिटेड टू करंट प्रोसेस, तो अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन शेयर किया जाता है, मॉनिटरिंग लिमिटेड ऑफ करंट प्रोसेस को कम से कम मॉनिटरिंग की जाती है। सेल ब्रेड्थ द सप्लायर्स बेस्ड ऑन इंक्रीज कोऑर्डिनेशन, तो स्मॉल ब्रेड्थ मतलब कम छोटे होते हैं सप्लायर, और इंक्रीज कोऑर्डिनेशन सहयोग ज़्यादा होता है। यहाँ पर देखिए फर्स्ट पर इंडिपेंडेंट इन्वेंट्री मैनेजमेंट एफर्ट, तो सही बात है, इंडिपेंडेंट स्वतंत्र होता है। मिनिमाइज फर्म कॉस्ट, हमेशा कॉस्ट फर्म चाहती है कि कॉस्ट कम हो। अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन शेयरिंग एंड मॉनिटरिंग लिमिटेड, यहाँ लिमिटेड नहीं होना चाहिए, अनलिमिटेड होना चाहिए। अब करंट प्रोसेस में अनलिमिटेड होती है। स्मॉल ब्रेड सप्लायर्स, स्मॉल नहीं बिग होती हैं। ओके, तो इसलिए 3 और 4 गलत हो जाएगा आपका, तो 1, 2 सही, राइट। अभी देखिए यहाँ देखा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन फॉल्स इंडिकेट द करेक्ट कोड, कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है। नो कंपनी हैज फाइल एनी प्रेस्क्राइब्ड डिक्लेरेशन बिफोर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, तो कोई कंपनी कमेंसमेंट बिजनेस प्रारंभ मतलब कमेंस नहीं हो रही, जब तक इनकॉर्पोरेट नहीं हो रही है उससे पहले क्या कोई भी फाइल डिक्लेयर घोषणा नहीं कर सकती है, ऐसा नहीं है, कर सकती है। ओके, ए कंपनी कैन रेटिफाई द कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड इनटू बाय द प्रोमोटर्स विथ थर्ड पार्टीज ऑन द बिहाफ ऑफ द कंपनी बिफोर इट्स फॉर्मेशन, निर्माण करने से पहले जो प्रोमोटर्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, सही बात है। ओके, ये सही हो सकता है। द डेट मेंशन्ड इन द सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस इन टेकन एज द डेट ऑफ बर्थ ऑफ पब्लिक कंपनी, तो सही बात है, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, और ये हो सकता है। ए प्राइवेट कंपनी हैज़ टू फाइल सेटलमेंट लीव ऑफ प्रोस्पेक्टस विद द रजिस्टर, यहाँ पर जो प्राइवेट कंपनी हो लिखती है कि जो प्रोस्पेक्टस के स्थान पर हम इसको रखेंगे, ये रजिस्टर में नोट करती है, तो ये सही है, पहला गलत है और सब सही है, राइट। 2, 3, 4 सही हो जाएगा और गलत हो जाएगा। Which of the following are not objective of Competition Act 2002, Competition Act 2002 का कौन सा नहीं है। Ensure freedom of trade for other participant in the incidental and connected markets, तो ये क्या है, स्वतंत्र रूप से व्यापार को पार्टिसिपेंट को इंसिडेंटल करना, कनेक्ट करना मार्केट से, क्या ये है। प्रोवाइड रीजनेबल लेवल ऑफ रिलायबिलिटी एंड कनेक्ट ऑपरेशन, प्रोवाइड करना रीजनेबल लेवल पर रिलायबिलिटी एंड कनेक्ट ऑपरेशन करना। एडेयर ए जनरली एक्सेप्टेड सिक्योरिटी प्रोसीजर, तो जनरली एक्सेप्टेड सिक्योरिटी प्रोसीजर को करना है। या प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर, या कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है, सहयोग करना है। ओके, इसका महत्व नहीं है कोई कंज्यूमर का, और ये इंश्योर ट्रेड ऑफ ये नहीं है, तो यहाँ पर क्या हो सकता है, मतलब ये सही है, ये सही है। ओके, ये गलत है। ये प्रोवाइड रीजनेबल लेवल ऑफ रिलायबिलिटी एंड कनेक्ट ऑपरेशन, रीजनेबल प्रोवाइड करना है, इनके प्रोवाइड करना काम नहीं है। एडेयर जनरली एक्सेप्टेड सिक्योरिटी प्रोसीजर, सिक्योरिटी प्रोसेस से कोई महत्व नहीं है। ओके, तो ये गलत है, इसलिए ये सही हो रहा है, राइट। ईच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन कैन नॉट यूज ITR 4, ITR 4 को जानते हैं, सुगम कहा जाता है। सुगम कब यूज किया जाता है, ऐसे समझिए जब आपके पास बिजनेस भी हो और आप पर्सन भी हो, HUF एक तरह से,
तब आप इसको यूज करते हैं, राइट। हु हैज डायरेक्टेड ऑफ ए कंपनी, ये नहीं कर सकता है। हु हैज हेल्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटेड, ये भी नहीं कर सकता है। हु हैज एनी एसेट्स लोकेटेड आउटसाइड, ये भी नहीं कर सकता। ए फर्म, इसको अदर देन हमें तो ध्यान रखना, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनर नहीं कर सकता है। इट एसएससी ऑफ द रेजिडेंट, सही बात है। हु हैज इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, ये भी कर सकता है। तो 4 और 5 ये कर सकते हैं, राइट। अब थोड़ा सा इसको में जान लीजिए। ITR जो 1 होता है, इनकम टैक्स रिटर्न 1, वो सहज है, ओके। सहज इसको कहा जाता है। सहज का काम क्या है, रेजिडेंशियल स्टेटस वालों के लिए होगा, प्लस और अदर सोर्स की इनकम हो, लेकिन एक से ज़्यादा घर और ना हो उसके पास, और 50 लाख से उसकी इनकम कम हो, 50 लाख। ITR 2, जिसके पास ये भी हो प्लस HUF हो, लेकिन इसके पास कोई बिजनेस ना हो HUF के पास, तब ITR 3 तब हो, ये भी हो प्लस उसके पास बिजनेस हो सकता है, ओके। और ITR 4 के लिए बता ही दिए ये, ओके। ITR जो 6 है, और ये क्या है, रियल में ITR 4 रियल में बिजनेस टाइप की इनकम है। ITR 5 किसके लिए है, कंपनी के लिए। ITR 6 किसके लिए है, ये ITR 6 जो है, अच्छा सॉरी, ये ITR 6 ये कंपनी के लिए है, और ये LLP, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनर, फर्म, सब के लिए। बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, AOP, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, सब के लिए है ITR 5, ओके। ITR 6 कंपनी के लिए। ITR 7 जो है वो किसके लिए है, जो धार्मिक संस्थाएं हैं, मतलब धार्मिक ट्रस्ट टाइप का, ऐसे समझे, ट्रस्ट वालों के लिए, ओके। तो इस तरह से ध्यान रखिए। तो पहला ध्यान रखिए, ITR फर्स्ट किसके लिए होगा, रेजिडेंशियल स्टेटस के लिए, जो यहाँ के निवासी हैं और 50 लाख से इनकम कम है, 1-2 अदर सोर्स की इनकम है, ये सब। ITR 2 किसके लिए, HUF हो लेकिन उस पर बिजनेस कोई ना हो, प्रोप्राइटर ना हो। ITR 3 कब यूज करेंगे, जब बिजनेस प्रोप्राइटर हो, इंडिविजुअल यहीं का हो। ITR 6 करेंगे, LLP हो, फर्म हो, मतलब कि लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनर हो, उसके पास फर्म हो, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, BOI, एसोसिएशन ऑफ पर्सन हो, तो ITR 5। ITR 6 कंपनी के लिए, सभी कंपनी के लिए। ITR 7 ट्रस्ट के लिए। ऐसे याद रखिए, तो आप कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं कर सकते, राइट। Which of the following loss are not deducted from the business income, बिजनेस इनकम से कौन सा लॉस डिडक्ट नहीं किया सकता है। लॉस सस्टेन्ड बिफोर द बिजनेस कमेंस्ड, बिजनेस मतलब स्टार्ट होने से पहले का लॉस। लॉस इनकर्ड इन द क्लोजिंग डाउन ऑफ द बिजनेस, व्यवसाय बंद होने से पहले का लॉसेज। लॉस इनकर्ड ड्यू टू द डैमेज, डिस्ट्रक्शन एंड कैपिटल असेट्स, तो लॉस हो रहा है, कोई डैमेज हो जा रहा है, कोई डिस्ट्रक्शन हो जा रहा है कैपिटल असेट्स में। लॉस ऑफ द रॉ मटेरियल ऑफ फिनिश्ड गुड्स, कोई रॉ मटेरियल में लॉस हो रहा है, फिनिश्ड गुड्स में लॉस हो रहा है। इन ट्रांजिट, रास्ते में कोई आ रहा है, मान लीजिए रास्ते में आया और कोई रॉ मटेरियल में डिस्टर्बेंस आ गई, ये फाइनेंशियल गुड्स में, तो क्या होगा। और लॉस ऑफ द स्टॉक इन ट्रेड ड्यू टू एनिमी एक्शन, कुछ शत्रुओं के द्वारा एक्शन लिया गया, तो रास्ते में आ रहा था, वर्ड इन प्रोग्रेस था, लॉस हो गया, तो क्या होगा। ये क्या है, 1 2 3 4, 1 2 3, ओके। ये 4 और 5 आपका कर सकते हैं, ओके। नॉट डिडक्टेबल नहीं है ये वाला लॉस, और सो डिडक्टेबल है, ये डिडक्टेबल नहीं है, ट्रांजिट वाला, ओके। स्टॉक, रॉ मटेरियल, फिनिश्ड गुड्स वाला, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, देखिए ये है डेविड रिकॉर्डो, माइकल पोर्टर, एडम स्मिथ, हेक्सर रोलन। अब जैसे यहाँ पर देख लिया कितना ईजी है, कितना बार आया, थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज, डेविड रिकॉर्डो। फैक्टर एंडमेंट थ्योरी, हेक्सर रोलन। थ्योरी ऑफ कम्पिटिटिव एडवांटेज, जो वो ये है ना, माइकल पोर्टर। द कम्पिटिटिव एडवांटेज, थ्योरी ऑफ, यहाँ पर कंपैरेटिव होना चाहिए, अच्छा सॉरी, ये कंपैरेटिव है ना, कंपैरेटिव वाला हो जाएगा, सॉरी इसमें भूल गया मैं। द थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज एडम स्मिथ का होगा। फैक्टर एंडमेंट हेक्सर रोलन। थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव डेविड रिकॉर्डो की, और थ्योरी ऑफ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ये है माइकल पोर्टर के। ध्यान देखिए, थोड़ा सा कंपैरेटिव और कॉम्पिटिटिव में ध्यान रखिए। प्रतिस्पर्धा वाला बताए हैं माइकल पोर्टर, और कंपैरेटिव बताए हैं डेविड रिकॉर्डो, ये ध्यान रखना है। देखिए ये एक है कि जब कंपनी सेल हो रही है, यहाँ पूछा जा रहा है कोई कंपनी मर्ज हो रही है, कोई कंपनी कोई पेमेंट किया जा रहा है, तो उसको किस प्रकार से फॉर्म करते हैं, राइट। देखिए
कैलकुलेशन बाय एडिंग ऑफ द टोटल अमाउंट, मनी वैल्यू ऑफ द एग्जिस्टिंग शेयर, प्रेफरेंस शेयर, कैश रिजर्व फ्रॉम द परचेजिंग कंपनी फॉर द शेयर होल्डर ऑफ द वेंडर कंपनी। तो यहाँ पर जो वेंडर कंपनी के द्वारा जो एग्जिस्टिंग शेयर है, प्रेफरेंस, सबका पेमेंट किया जा रहा है। तो जो पेमेंट किया जा रहा है तो 21 प्रकार के, तो ये क्या है, नेट पेमेंट मेथड्स है। ओके, नेट पेमेंट मेथड्स। नेक्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ द रेशियो व्हिच आर द शेयर ऑफ द ट्रांसफरिंग कंपनी आर टू बी एक्सचेंज फॉर द शेयर ऑफ द ट्रांसफर कंपनी। तो ट्रांसफर का ये क्या होगा, ये होगा ट्रांसफर कंपनी में, ये होगा स्वैप, ये होगा ना एक्सचेंज, इसीलिए शब्द से आप समझ लीजिए इस स्वैप की बात की जा रही है। द अमाउंट टू बी पेड बाय द ट्रांसफरिंग कंपनी टू ट्रांसफर कंपनी फॉर द अमलगमेशन ऑफ द बिजनेस। जो कंपनी मिल रहा है तो जो भी पेमेंट किया जाता है वो क्या है, लम सम अमाउंट के बारे में बोला जा रहा है। और यहाँ पे arrive at varying the agreed value of the assets over and deducting their form of agreed value of the liabilities। तो ये क्या है, नेट एसेट मेथड, कि जितना एसेट्स है उसको देख लीजिए, लाइबिलिटी देख लीजिए, उसके हिसाब से अमलगमेशन होगा, तो इसको कहा जाता है नेट एसेट मेथड। तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, जैसे फर्स्ट है सेटिंग ए हाई प्राइस व्हेन प्रोडक्ट इज फर्स्ट इंट्रोड्यूस जीरो लोअर प्राइस इज इट गेन्स सेल्स। तो यहाँ पर क्या है कि फर्स्ट टाइम हाई प्राइस, तो ये स्कीमिंग हो जाएगा। फर्म चार्ज लोअर प्राइस को हो जाएगा ये पेंट्रेशन। प्राइस डेविएशन फ्रॉम द मार्जिनल कॉस्ट शुड बी, तो मार्जिनल कॉस्ट शुड बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ द प्रोडक्ट। प्राइस इलास्टिसिटी की जो मूल्य किलो है उसके विपरीत संबंध होना चाहिए मार्जिनल कॉस्ट में। ये बताए हैं रैमसे के द्वारा। ओके, और लास्ट जो बचेगा वो हो जाएगा कॉस्ट प्लस प्राइसिंग, जो ये है ना, इट इज ए फील्ड कॉस्ट प्राइसिंग स्ट्रेटजी दैट आल्सो इंक्लूड मार्कअप फॉर टारगेट रिटर्न, डिग्री ऑफ कंपटीशन, प्राइस इलास्टिसिटी एंड अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट। ये सब ध्यान रखा जाता है टारगेट प्लस प्राइसिंग में, राइट। तो यहाँ पर क्या है, मार्केट रिस्क, फाइनेंशियल रिस्क, एक्सटर्नल बिजनेस रिस्क, इंटरनल बिजनेस रिस्क। अब देखिए एक एक करके पढ़िए, समझ में आ जाएगा। एसोसिएटेड विद द एफिशिएंसी विद व्हिच ऑफ ए फर्म कंडक्ट ऑपरेशन विद इन द ब्रॉडर एनवायरनमेंट इम्पोज्ड आउट अपॉन इट। तो सबसे ब्रॉडर लेवल पर जो लेवल पर चीज़ें होती हैं उसके फॉर्म में काम कर रही है तो क्या होगा, तो कहा जाता है एक्सटर्नल रिस्क, राइट। क्यों किया जा रहा है, ऐसे समझिए, ब्रॉडर लेवल के लिए। एक्सटर्नल रिस्क हो गया, सामने वाले ब्रॉडर लेवल पर चल रहा है। arise ड्यू टू द चेंज इन ऑपरेटिंग कंडीशंस caused by condition trust upon the firm which beyond the control। तो ये बियॉन्ड द कंट्रोल होगा, तो ये क्या हो जाएगा, फाइनेंशियल रिस्क। सॉरी, आगे पढ़ते हैं तो समझ में आ जाएगा। वेरिएशन इन द प्राइस स्पार्क्ड आफ्टर ड्यू टू रियल सोशल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल इवेंट। तो इस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा थर्ड का इंटरनल रिस्क, राइट। एसोसिएटेड विद द कैपिटल स्ट्रक्चर, कैपिटल स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, ये फाइनेंशियल रिस्क हो जाएगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइज इधर, ये हो जाएगा मार्केट रिस्क। तो क्या हो जाएगा, ए का थर्ड, बी का फोर्थ, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सही। ओके, लॉजिकली सीक्वेंस द फॉलोइंग इज द प्रोसेस ऑफ एंटरिंग इंटरनेशनल मार्केट आउटलाइन। उपसाला मॉडल, उपासला मॉडल जानते हैं, उपासला मॉडल है। उपासला क्या है, यूनिवर्सिटी है। ओके, ध्यान रखना यूनिवर्सिटी के नाम पर है। और ये थ्योरी किसके द्वारा दिया गया था, ये जानने वाली चीज़ है। ये कहाँ का है, स्वीडन की यूनिवर्सिटी है, स्वीडन। ओके, जोहानसन और वाहने के द्वारा दिया गया है, ये ध्यान रखना है। इंटरनेशनल मार्केट, ओके, पहली बात तो ये ध्यान रखना। दूसरा, इसको बता जा रहा है कि अब क्या करना है, इसको सीक्वेंस में लगाना है। सीक्वेंस में लगाने के लिए क्या करेंगे, स्पोर्डिक एक्सपोर्ट, फॉरेन प्रोडक्ट एंड मैन्युफैक्चरिंग, इस्टेब्लिशिंग ए फॉरेन सेल्स सब्सिडरी, डोमेस्टिक ऑपरेशन एंड प्रोडक्शन, एक्सपोर्टिंग एंड। तो यहाँ पर देखिए, पहले पे क्या करना है, पहले आपको प्रोडक्शन करना है, डोमेस्टिक ऑपरेशन अपनी जगह पे काम करिए। ओके, दूसरा पे क्या करेंगे, दूसरा पर एक्सपोर्ट एडहॉक करिए, एडहॉक पे कि आप दूसरे को दे दीजिए, चलिए भाई कर लीजिए प्रोडक्शन, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, उसके बाद आ जाएंगे कहाँ पे, एक्सपोर्ट, इंडिपेंडेंट रिप्रेजेंटेटिव, यहाँ एक्सपोर्ट करिए। अब क्या करेंगे, अब एक्सपोर्ट करेंगे, एडहॉक नहीं करेंगे, किसी को दूसरे को नहीं देते तदर्थ पे, अब आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ओके, इसके बाद क्या होगा, थर्ड के बाद फोर्थ, इस्टेब्लिशिंग ए फॉरेन सेल्स सब्सिडरी, और लास्ट में फॉरेन प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग, लास्ट में जब विदेश के लिए ही प्रोडक्शन कर मैन्युफैक्चरिंग, तो लास्ट स्टेज है। ओके, ध्यान रखना है कि पहले ऐसे समझना ना कि पहले अपने बनाएंगे, उसके एडहॉक दे देंगे बनाने के लिए, उसके बाद क्या आ जाएगा, उसके बाद आ जाएगा एक्सपोर्ट,
करेंगे, स्वतंत्र रूप से एक्सपोर्ट करेंगे कि चलिए दूसरी जगह भेजेंगे। उसके बाद आप स्टेरिक फॉरेस्ट सब्सिडरी इस्टेब्लिश करेंगे, कोई सहायक कंपनी, और उसके बाद फॉरेन प्रोडक्शन के लिए मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। ओके, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। तो इससे क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। एक्सट्रोवर्जन, कंसिस्टेंटिनियसनेस, इमोशनल स्टेबिलिटी, ओपनेस टू एक्सपीरियंस। अब देखिए यहाँ पर क्या है, कॉम, हैप्पी एंड सिक्योर, ये क्या है, इमोशनल वाले हैं। ये सीधे से है टॉकिंग, टॉकेटिव, सेसेटिव, सोशल एंड आउटगोइंग, ये कौन होते हैं, जो ज़्यादा बात करते हैं, असर्टिव होते हैं, सोशलाइज होते हैं, ये एक्सट्रोवर्जन है। ओके, एक्सट्रोवर्जन। क्रिएटिव, क्यूरियस, इंटेलिजेंट, इमेजिनेटिव एंड आर्टिस्टिकली सेंसिटिविटी, ये किसका हो जाएगा, किसका हो जाएगा, 2 का, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा क्रिएटिविटी। थर्ड यहाँ पे क्या है, एक का बी, ट्रेड्स, यहाँ क्रिएटिव, क्यूरियसी, इंटेलिजेंट, थर्ड क्या हो जाएगा, डी, जो ये है ओपनेस टू एक्सपीरियंस। ओके, और लास्ट में जो बच रहा है बी, ये हो जाएगा सेल्फ डिसिप्लिन, हार्ड वर्किंग, ऑर्गेनाइज, डिपेंडेबल एंड परसिस्टेंट, ये हो जाएगा इसके लिए। ओके, कंसिस्टेंटिनियसनेस। ओके, इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। तो ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट, अब जैसे देखिए ये आ गया इंश्योरेंस एक्ट, लाइफ इंश्योरेंस, मोटर व्हीकल एक्ट, मैरिज इंश्योरेंस एक्ट। तो ये किसका क्या होगा, इंश्योरेंस एक्ट का 1938, लाइफ इंश्योरेंस 1956, मोटर व्हीकल 1988, मैरिज इंश्योरेंस एक्ट समुद्री जो होती है 1900 शायद का बचा है 1963। ओके, इस प्रकार से आप मैच करा लीजिएगा। तो ये सब याद रखिए, जैसे मैं बोल दे रहा हूँ इसको वैसे है। अब जैसे वेल्थ ऑफ नेशन, एडम स्मिथ का, प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन, ये किसका हो जाएगा, प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन, ये हो जाएगा डेविड रिकॉर्डो। प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन, माल्थस। दास कैपिटल जानते हैं, कार्ल मार्क्स का है। तो इस प्रकार से आप इसको कर सकते हैं। ऑर्डिनरी डैमेज, स्पेशल डैमेज, एग्जाम्पलरी डैमेज और नॉमिनल डैमेज। तो यहाँ पूछते हैं डैमेज की परिभाषा, कि डैमेज किस प्रकार की डैमेज है। ओके, नेवर गारंटेड बाय वे कंपनसेशन ऑफ द लॉस, कभी भी गारंटेड वे नहीं होता है। ये किसका होता है, ये होता है नॉमिनल लॉस डैमेज। दे आर क्वाइट हैवी अमाउंट एंड आर अवॉर्डेड बाय द वे ऑफ पनिशमेंट ओनली, ये होता है इसके द्वारा। और अराइज इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ इवेंट फ्रॉम द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तो समान रूप से ब्रीच होता है, तो इसके लिए क्या होता है, ऑर्डिनरी। और दे कंस्टिट्यूट इनडायरेक्ट लॉस सफर्ड बाय द अग्रीव्ड पार्टी ऑफ द अकाउंट इन ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, तो जो इनडायरेक्ट लॉस होता है उसको कहा जाता है स्पेशल डैमेज। ओके, तो इस तरह से आप मिला सकते हैं। नेक्स्ट है सेक्शन 35(1) सेकेंड ए 35(1), बताइए ये क्वेश्चन कौन सॉल्व कर पाएगा, समझ रहे हैं। ये ऐसे क्वेश्चन को ध्यान मत रखिए, ये मत सोचिए कि ये क्वेश्चन नहीं आएगा तो अब इसी में पूरा टाइम बिता देना है, इसको छोड़ दीजिए ज़्यादा। हालांकि यहाँ तो हम बता ही दूंगा, लेकिन कोशिश करिए कि ये सब क्वेश्चन को ध्यान मत रखिए। अब इतना कोई अंदर पढ़ता होगा, सोचिए इनकम टैक्स में कौन पढ़ेगा, सोचिए। तो इसलिए ये सब क्वेश्चन समझिए छोड़ देने वाली चीज़ होती हैं, और इसके चक्कर फर्स्ट्रेट मत होइए, अरे नहीं आ रहा है अब क्या करेंगे, नहीं क्या करें। ओके, तो यहाँ देख लीजिए, पेमेंट मेड टू सर्टेन इंस्टीट्यूशन फॉर साइंटिफिक रिसर्च, तो ये सेक्शन है। मेड पेमेंट ऑफ सर्टेन इंस्टीट्यूशन ऑफ रिसर्च इन सोशल साइंस के लिए 35(1) है। पेमेंट ऑफ ए कंपनी टू यूज्ड फॉर साइंटिफिक रिसर्च, कंपनी वालों के लिए है 35(1) सेकेंड है। और पेमेंट मेड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी साइंटिफिक रिसर्च सेक्शन 35(2)AA। तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं, लेकिन ये सबके याद कर लीजिए, लेकिन बहुत ज़्यादा टेंशन मत रहिए। ओके, कि ये नहीं आ रहा तो हम क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे, डोंट वरी, नहीं आ रहा छोड़ दीजिए, आप थोड़ी करना है उसमें, वो कहाँ से आएगा, कोई किसी को नहीं आ रहा होगा, इसलिए परेशान मत हो जाए। सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग इंक्रीजिंग ऑर्डर इंटीग्रेशन द मेंबर इकोनॉमिक, देखिए मैं बता दे रहा हूँ, वैसे हिसाब से समझते रहना। फर्स्ट पर ये होगा, सेकेंड फ्री ट्रेड किया जाता है, थर्ड कई बार मैं बता चुका हूँ, थर्ड पर कस्टम यूनियन, फोर्थ पे कॉमन, और लास्ट में इकोनॉमिक यूनियन। तो इस तरह से आप करते रहिए, राइट।
और एक बार कई बार बता चुका तो जो लोग दोबारा बताने की आवश्यकता नहीं है, अनावश्यक परेशान करने का। आप लोग क्लास देख रहे होंगे तो रियल में देख भी रहे होंगे तो चीज़ें हम लोग धीरे धीरे देख रहे हैं। द लिक्विडेटर आफ्टर एनालाइजिंग द एसेट्स ऑफ कंपनीज टू डिस्ट्रीब्यूट द प्रोसीडर ऑफ द बिलो मेंशन्ड क्लेम इन द फॉलोइंग। यहाँ पूछ रहा है कि यदि लिक्विडेटर है और लिक्विडेटर पेमेंट कर रहा है तो पेमेंट करते समय क्या क्या चीज़ों को ध्यान में रखेगा। तो यहाँ पर बस ध्यान रखिए, पहला पर क्या लीगल चार्ज, सही बात है, कोई लीगल चार्ज होगा पहले पेमेंट करेगा। लिक्विडेशन ऑफ रेम्यूनरेशन ऑफ कॉस्ट, जो लिक्विडेटर है खुद अपना रेम्यूनरेशन पहले रख लेता है। सेकंड पे वर्कमैन ड्यूज क्लेम्स ऑफ द सिक्योर्ड क्रेडिटर, सिक्योर्ड क्रेडिटर कोई है, कोई वर्कमैन है, उसको भी दिया जाएगा। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर सिक्योर्ड बाय द फ्लोटिंग चार्ज, ये भी सही है। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स ये सही है। ये 1 2 3 इसी सीक्वेंस में पेमेंट किया जाता है। पहले इसको किया जाएगा, पैसा बचेगा तो इसको किया जाएगा, फिर पैसा बचेगा तो इसको, फिर पैसा बचेगा तो इसको, लास्ट में इसको। ओके, और लास्ट में इसके बाद इक्विटी शेयर होल्डर को सबसे लास्ट में। नेक्स्ट है अरेंज द फॉलोइंग मार्केट स्ट्रक्चर इन द इंक्रीज ऑर्डर प्राइसिंग पावर। देखिए प्राइसिंग पावर के अकॉर्डिंग आपको करना है। सबसे कम किसका होगा, परफेक्ट का 1। ओके, आफ्टर मोनोपोलिस्टिक, उसके बाद क्या होगा, ओलिगोपोली, ड्यूलोपोली, और लास्ट में इसका। तो ऐसे आप मिला लीजिएगा, जो होगा फर्स्ट पे ये मान लीजिए फर्स्ट क्या होगा 2 के बाद फर्स्ट, ये वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट है अरेंज द फॉलोइंग आइटम्स ईच स्टेज ऑफ द कैपिटल बस्टिंग इन करेक्ट सीक्वेंस। तो करेक्ट सीक्वेंस में आप लगाना है कि कैपिटल बस्टिंग कर रहे हैं तो क्या क्या करेंगे। पहला आप क्या करेंगे, आइडेंटिफिकेशन ऑफ पोटेंशियल इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, असेंबली ऑफ प्रपोज्ड इन्वेस्टमेंट, डिसीजन मेकिंग, निर्णय लेंगे, इम्प्लीमेंटेशन एंड प्रेफरेंस रिव्यू करेंगे, प्रिपरेशन ऑफ द कैपिटल बस्टिंग एप्रोप्रिएशन, प्रिपरेशन करेंगे, निर्माण, ये होगा, ये इम्प्लीमेंटेशन, ये तो लास्ट में होगा, ये मान के चलिए। जहाँ चौथा होगा वही लास्ट में होगा। जैसे मान लीजिए सब में है, कोई दिक्कत नहीं, आइडेंटिफिकेशन फर्स्ट वाला कर दीजिए इसको, ये फर्स्ट होगा तो फर्स्ट किसका, अब देखिए ये सही हो जाएगा। ओके, सिंपल, क्योंकि फर्स्ट पर ये आइडेंटिफाई करना है तो 1 2 हो गया, 3 ये मान लीजिए कि यहाँ चला आएगा, ये यहाँ चला जाएगा, बस इस तरह से आप कर सकते हैं। नेक्स्ट है अरेंज द फॉलोइंग स्टेज ऑफ डाटा इन करेक्ट सीक्वेंस। करेक्ट सीक्वेंस में कर रहे हैं तो क्या होगा, कोडिंग, एडिटिंग, टैबुलेशन, क्लासिफिकेशन, यूजिंग परसेंटेज, क्या करेंगे, ये देखिए लास्ट में होगा सबसे, यूजिंग परसेंटेज सबसे लास्ट में, क्योंकि ये एनालिसिस वाला चीज़ है ना, तो इसलिए लास्ट में की जाती है। तो पाँचवा लास्ट में देखिए, पाँचवा इसीलिए दिए भी गया है कन्फ्यूजन के लिए। ओके, और फर्स्ट पे क्या होगा, एडिटिंग, दूसरा ये फर्स्ट पे होगा। ओके, ये कोडिंग दूसरा पे होता है। 2 1 जहाँ होगा समझिए कि ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, राइट। तो पहले आप एडिटिंग करेंगे, फिर कोडिंग करेंगे, फिर क्लासिफिकेशन करेंगे और टैबुलेशन करेंगे, राइट। क्लासिफिकेशन बड़ी करिए, टैबुलेशन भी करेंगे सारणी में। ओके, तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। नेक्स्ट है अरेंज द फॉलोइंग कैरेक्टर ऑफ द स्टेज ऑफ द ग्रुप डेवलपमेंट इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो ग्रुप डेवलपमेंट कैसे किया जाता है, इसको देखिए, पहले 1 by 1 करके पढ़ लीजिए, तब हम लोग सीक्वेंस लगाएंगे। मेंबर बिगेन टू रिजॉल्व डिफरेंट एंड क्लिफाई द पर्पज ऑफ द ग्रुप एंड द रोल्स ऑफ द ग्रुप्स मेंबर। तो पहले ग्रुप मेंबर को देखेंगे, उसका रोल डिफाइन करेंगे। इट इंक्लूड्स रिकॉग्निशन फॉर पार्टिसिपेंट एंड अचीवमेंट्स, उनका रिकॉग्निशन करेंगे पार्टिसिपेंट एंड अचीवमेंट्स को लेकर के। मेंबर्स आर हाईली टास्क ओरिएंटेड एट देयर यूनिटी इन द ग्रुप्स, जो मेंबर हाईली टास्क ओरिएंटेड होंगे उनको करेंगे। ओके, तो पहले तो ये ध्यान रखिए, दो इट इंक्लूड्स रिकॉग्निशन पार्टिसिपेंट एंड अचीवमेंट, ये तो समझिए लास्ट में होना है, फिक्स है। ओके, इंक्लूड्स रिकॉग्निशन करना, पार्टिसिपेशन ये लास्ट में आएगा। कन्फ्लिक्ट्स स्टार्टिंग अराइजिंग ड्यू टू डिफरेंस ऑफ ओपिनियन अमंग्स मेंबर, तो सही हो सकता है कि कन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो सकता है अमंग्स ओपिनियन। मेंबर आर मॉडरेटली एगर, है पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन, एक्सियस अबाउट हुए दे आर देयर वर्ड मेंबर्स आर, जो भी मेंबर होंगे। तो फर्स्ट में क्या होगा, ये वाला होगा। ओके, सेकंड में ये, थर्ड में ये, आफ्टर दैट ये लास्ट बताए थे ना, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 5। तो इस तरह से आप इसको मैच कराएंगे, राइट। देखिए इसमें क्या है ना कि 1-2 क्वेश्चन थोड़ा सा देखते रहे क्या है। यहाँ पूछा जा रहा है अरेंज द फॉलोइंग स्टेप इन लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन ऑफ द रजिस्ट्रेशन ऑफ द पोर्टफोलियो मैनेजर।
तो पोर्टफोलियो मैनेजर का अगर रजिस्ट्रेशन करना होगा तो क्या प्रोसेस है? अप्रूवल ऑफ सेबी से अप्रूव करेंगे, सही बात है। एडिक्वेट स्टेप रिप्रेजेंटेटिव इन्वेस्टर ग्रीवेंसेज, रिड्रेसल इन्वेस्टर ग्रीवेंसेज करेंगे, मतलब कि जो भी उनकी शिकायत है उसका समाधान करेंगे। मेंटेनेंस ऑफ द स्पेसिफाइड कैपिटल एडिक्वेसी रिक्वायरमेंट, तो कैपिटल एडिक्वेसी नॉर्म्स जो भी है उसको फॉलो अप करेंगे। पेमेंट ऑफ फी करेंगे। अवॉइड द रेगुलेशन अंडर द सेबी एक्ट, तो रेगुलेशन अंडर द सेबी एक्ट के अंदर करके देखिए, तो यहाँ फर्स्ट पर होगा, पहले उसके बाद फिर पेमेंट करेंगे। ओके, फीस पेमेंट करने के बाद रिलेशनशिप ग्रीवेंसेज एडुकेट बताएंगे स्टेप्स क्या क्या कैसे कैसे का होगा। उसके बाद ये हो जाएगा 3 लास्ट में, और ये अवॉइड मैनेजमेंट इंटरसेक्शन ये 4th लास्ट में हो जाएगा। तो आप यहाँ पर ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ओके, अरेंज द फॉलोइंग स्टेज कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इन सिक्वेंशियल ऑर्डर विद द रिगार्ड यंग पर्सन दिव्या। यहाँ एक स्टूडेंट कोई भी है दिव्या, जो हमारी स्टूडेंट भी जानते हैं, को देख रही होगी, जान भी रही होगी, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर रही है वहाँ पे इस समय। तो मान लीजिए उसी के लेकर के बना होगा क्वेश्चन। लुक्स फॉर स्पेसिफाइड कलर एंड शोरूम डिलीवर एज डू नॉट वांट टू वेट, तो स्पेसिफाइड कलर शोरूम डिलीवर किया जाता है और कोई भी जो वेट नहीं कर सकता इच्छा के। नैरो डाउन टू द डार्क ग्रे कार ऑफ स्पेसिफाइड ब्रांड, तो डार्क ग्रे ऑफ स्पेसिफाइड ब्रांड के संबंध में। बिलोंग्स टू एग्जीक्यूटिव ग्रुप ऑफ ऑल कॉलिग्स हैव देयर ओन व्हीकल्स, तो उनके व्हीकल के संबंध में। यूज मीडिया एंड अदर सोशल चैनल्स कलेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट द डिफरेंट मॉडल्स, तो मीडिया और अदर सोशल चैनल्स को कलेक्ट इन्फॉर्मेशन के लिए मॉडल्स पहले करेंगे। फील दैट फ्यूल एफिशिएंसी शुड बी द मोस्ट क्रिटिकल फैक्टर विल बी मेकिंग ए चॉइस, तो आप क्रिटिकल फैक्टर को एनालाइज करेंगे, चॉइस बनाएंगे, ये सब चीज़ें करेंगे। तो इस पर क्या करेंगे, फर्स्ट पे जैसे ये ऑप्शन आपका सही है। थर्ड पहले आप ये करेंगे, बिलोंग्स टू एन एग्जीक्यूटिव ग्रुप्स, ओके, कलीग हैव टू ओन व्हीकल्स आएंगे। उसके बाद क्या करेंगे, फ्यूल एफिशिएंसी शुड बी मोस्ट क्रिटिकल फैक्टर, आप देखेंगे चॉइस बनाएंगे। आफ्टर दैट यूज मीडिया ऑफ अदर सोशल साइट्स देखेंगे क्या हमको करना है। आफ्टर दैट लुक फॉर स्पेसिफाइड कलर देखेंगे, और लास्ट में डार्क स्पेसिफाइड ब्रांड देखेंगे। ओके, नेक्स्ट है अरेंज द फॉलोइंग स्टेज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ कंपनी इन प्रॉपर सीक्वेंस, कैसे कोई कंपनी स्टेब्लिश होती है इसको ध्यान रखिए। प्रमोशन स्टेज, रेजिंग ऑफ शेयर कैपिटल, इनकॉर्पोरेशन स्टेज, कॉम्बिनेशन स्टेज। ये तो यहाँ पर क्या होगा, फर्स्ट पे प्रमोशन, ओके, आफ्टर दैट सिलेक्शन ऑफ नेम सेकेंड पे, उसके बाद इनकॉर्पोरेशन, उसके बाद 4th, ये लास्ट में कमेंस। तो ऐसे समझिए कि ये पहला स्टेप है, ये लास्ट स्टेप है। ओके, पहले उसके बाद पहले प्रमोटिंग स्टेज करेंगे, उसके बाद सिलेक्शन करेंगे, उसके इनकॉर्पोरेशन करेंगे, उसके बाद रेजिंग शेयर कैपिटल करेंगे, अब कमेंशन टाइप स्टेज मीन्स अब स्टार्ट करेंगे बिजनेस। ओके, तो ये आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। फाइंड आउट द रेंटल एक्चुअल रिसीव्ड आर रिसीवेबल आफ्टर इंक्लूडिंग रियलाइज्ड रेंट बिफोर डिडक्ट, सॉरी मैं भी सोचा कि क्या पढ़ रहा हूँ। देखिए यहाँ पूछा जा रहा है एनुअल वैल्यू कैसे कैलकुलेट होगी हाउस प्रॉपर्टी की। ओके, उसी का सीक्वेंस समझना है। तो फर्स्ट तो यही समझिए कि जो ये 5 है सबसे पहले होगा, ये ध्यान रख रही है। ओके, उसके बाद फाइंड आउट द रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेट ऑफ, ये क्या होगा, पहला होता है रीजनेबल, आप देखते हैं तो ये आपका देखिए पहले सही हो जाएगा। उसके बाद 1 फाइंड आउट रिसीव्ड करेंगे, उसके बाद फाइंड आउट विच इज़ द हायर अमाउंट 3 और 1, इसमें और इसमें कौन हायर है, फिर वैकेंसी पीरियड देखेंगे, राइट। उसके बाद और 4 और 2 में ग्रॉस एनुअल वैल्यू देखेंगे कौन ग्रॉस एनुअल वैल्यू है। तो आप इस तरह से कर सकते हो, जो न्यूमेरिकल बताया जा रहा है। जैसे समझिए इसको सॉल्व करने के लिए पहले आप देखते हैं कि टोटल कितना मिलना चाहिए था। ओके, आपको अमाउंट, अनरियलाइज रेंट कितना रह गया, वैकेंट पीरियड कितना रह गया। ओके, ये सब देखेंगे इसी प्रकार से, और लास्ट में देखेंगे ग्रॉस एनुअल वैल्यू, जो सबसे ज़्यादा कम होगा, कितना खाली है कितना नहीं मिला, इस टाइप के देखेंगे। ओके, नेक्स्ट है गिवन आर 2 स्टेटमेंट, 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, देखना है। डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी इज द अमाउंट ऑफ टैक्स ऑन टेम्पोररी डिफरेंस between the accounting income taxable income, it is arise when the accounting income is more than the taxable income। एकदम ये सही है, करेक्ट, ध्यान रखिए।
जब अकाउंटिंग जो इनकम होती है ज़्यादा हो जाए, सॉरी ठीक है, टैक्सेबल इनकम से ज़्यादा हो जाए तो समझिए कि डिफॉल्ट लागू हो रहा है, राइट। वेयर इट अराइज व्हेन द अकाउंटिंग इनकम इज मोर देन द टैक्सेबल इनकम। टैक्सेबल इनकम मान लीजिए कि 10 लाख है, ओके, अकाउंटिंग इनकम मान लीजिए 15 लाख है, तो समझिए कि डिफर्ड टैक्स लागू हुआ है, क्योंकि टैक्स तो कम दे रहे हैं तो लागू तो होना ही है। नेक्स्ट, डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी नॉट एंड डिफर्ड टैक्स एसेट्स आर ओनली बुक्स एंट्री इन नाइदर आर एक्चुअल लायबिलिटी एंड एक्चुअल एसेट्स। तो यहाँ पे जरा कि ना एक्चुअल लायबिलिटी है ना एक्चुअल एसेट, तो ये सत्य है, ओके। ये केवल समझने के लिए डिफर्ड टैक्स होगा तो एक्चुअल में नहीं, ओके, तो ये दोनों सही हैं। नेक्स्ट है मॉडिफिकेशन इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न इज बेस्ड ऑन द इन्वेस्टमेंट एजम्पशन। सही बात है, जो मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है इज बेस्ड ऑन द री इन्वेस्टमेंट पर होता है, मॉडिफाइड करता है आप कि 2% पर क्या होगा, 3% पर क्या होगा, ये सब चीज़ें। नेक्स्ट है वैल्यू एडिशन प्रिंसिपल आर नॉट एप्लीकेबल इन पीवी। यही ध्रुव सत्य गलत है, क्योंकि एनपीवी में ही एडिशन वैल्यू लगता है। एडिशन मीन्स क्या है, सिंपल से समझिए कि एनपीवी मान लीजिए कि कोई किसी की 10% एनपीवी आ रही है, किसी को 10 साल 4 साल चाहे रेट कोई आ रहा है 2 से 4%, 5%, सबको ऐड करके भी आप चाहें तो प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट और रिजेक्ट कर सकते हैं ऐड करके, और किसी थ्योरी में ऐसा नहीं होता है। तो जब हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ेंगे उस समय और इसको डिटेल पढ़ेंगे, लेकिन इतना जानते हैं 80 में सही होता है। मान लीजिए किसी प्रोजेक्ट का 2% का रिटर्न है, किसी के 3% का है, किसी के 4% का है, तो सबको मिला करके एनपीवी कैलकुलेट करेंगे तो भी रिजल्ट वैसा ही आएगा जैसे सिंगल में आ रहा है, ओके। इसलिए इसको एडिटिव नेचर कहा जाता है। एनपीवी क्या है, एडिटिव नेचर है, योगात्मक प्रकृति का है, राइट। चलिए नेक्स्ट नोट करिए, डेलीगेशन इज एन इंटरपर्सनल ट्रांजेक्शन बेस्ड ऑन द बिहेवियर एनालिसिस। तो डेलीगेशन क्या है, इंटरपर्सनल रिलेशन है, तो ये नहीं है, ओके, पर्सनल रिलेशन है, ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट, डेलीगेशन इज द इवोल्यूशनरी एंड डेवलपमेंट प्रोसेस दैट नीड्स इनकरेजमेंट एंड इन्फोर्समेंट। डेलीगेशन क्या है, ये उत्पन्न प्रकृति का हो जो विकास करता है प्रक्रिया को, इनकरेज करता है, रिइंफोर्स करता है, पुनर्वलन, तो ये सही है, सेकेंड ऑप्शन, ओके। नेक्स्ट है ओनली लो प्राइस प्रोडक्ट विल सेल इन द रूरल एरिया। यहाँ पर जरा केवल कम लागत की वस्तुएं ही ग्रामीण एरिया में सेल होती हैं, तो नहीं, ऐसा थोड़ी है कि महंगी गुड्स नहीं सेल होंगी, ऐसा हो ही नहीं सकता। रूरल कंज्यूमर आर होमोजेनियस लॉट। तो रूरल जो कंज्यूमर होते हैं लगभग एक तरह से होते हैं, ये पूछा जा रहा है, ओके। तो ये जो होगा क्या होगा, दोनों गलत हो जाएगा, बोथ स्टेटमेंट ए एंड बी इज करेक्ट, इनकरेक्ट बी पे, ओके। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, वन इज लेबल्ड assertion एंड assertion रीजन का क्वेश्चन है। ITR 1 कैन बी यूज्ड बाय इंडिविजुअल हुज टोटल इनकम डज नॉट एक्सीड 1 करोड़। अब देखिए पहले ही अभी बताया 50 लाख वाला है, ये तो पहले गलत हो गया, ओके, क्योंकि 50 लाख की इनकम है, नॉट एक्सीड 50 लाख। नेक्स्ट है कैन नॉट बी यूज्ड बाय इंडिविजुअल हु इज डायरेक्टर ऑफ ए कंपनी। ये सही है, डायरेक्टर ऑफ कंपनी, तो मैं बताया डायरेक्टर ऑफ कंपनी नहीं कर सकता है, तो ये आपका ये वाला गलत हो जाएगा, सर से रीजन सही है, तो इसका मतलब कौन सा होगा, ये assertion बट आर इज नॉट करेक्ट, यहाँ पर assertion इज नॉट करेक्ट बट आर इज करेक्ट, राइट, का ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से अब आगे ये सब देख ही रहे हैं, सब क्वेश्चन है जो कि है अनसीन पैसेज से, तो आप लोग स्टडी करिएगा, यदि कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो निश्चित रूप से पूछिए। हालांकि कोई लोग कमेंट नहीं कर रहे हैं, कोशिश करिए कि कम से कम कमेंट कर दिया करिए प्रोत्साहित के लिए, ओके। इतना मेहनत कोई कर रहा है, धीरे धीरे चीज़ें पढ़ेंगे, धीरे धीरे समझेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो इसके लिए परेशान मत होइए, ओके। आराम से पढ़िए, कोई दिक्कत होगी तो उसको पूछिए, ओके। धीरे धीरे चीज़ें एक्सपीरियंस होती हैं, धीरे धीरे चीज़ें बढ़ती हैं, राइट। तो चलते हैं, यहाँ तक क्लास समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।